तुम बिना देखे मार रहे हो। पग भी खोल दिया आपकी। पग खोल दिया। इंडिया में रह रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। सिख वगैरह सब एक ही इक्वल है। रहने भाजी रहने दो जोड़े जोड़े रहने दो इधर आओ रहने दो जोड़े नशा कीता ने जोड़े फड़ अपने जोड़े फड़ जोड़े फड़ जोड़े ला के दरबासा बड़ी तुरी जान ने तन्नी पता तू नशा कीता है नशा केड़ा कीता 7 से 8 लाख तक के गहने और कुछ कैश भी था। थैंक यू करना चाहती हूँ कि इन्होंने मेरा सामान मुझे सही सलामत वापस। पंजाब से सटे हुए हिमाचल में लंबे समय से आरएसएस ने अपनी फसल बोई हुई है कि कैसे भी वहां के जो लोग हैं वो इतने ज्यादा नफरती हो जाएं कि पंजाब के लोगों को देखते ही उनका खून खौल उठता है। मतलब वो लोग जैसे पंजाब के लोग अगर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको कैसे भी हरेस करने की कोशिश करते हैं। तुम बिना देखे मार रहे हो। पग भी खोल दिया आपकी। उनको ऐसी ऐसी जो न्यूज़ है वो फैलाई जाती है कि भाई पंजाब के लोग तो आतंकवादी हैं, पंजाब के लोग तो देश विरोधी हैं। अब उसी के जो रिजल्ट हैं वो सामने आते हैं। भाई कोई नॉर्मल फैमिली वाला इंसान है जो कि पंजाब से वहां पर जाता है, घूमने के लिए जाता है, उसके संग कैसा व्यवहार किया जाता है आप पास्ट में भी देखते चले आ रहे हो कि उनके संग मारपीट के जो वीडियोज हैं वो पूरे सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं और एक तरफा जो कार्रवाई है वो की जाती है। अब उसी तरीके से एक बंदा है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इस बंदे को अकेला देखते हुए निहत्था ये बंदा है, इसके ऊपर 10-10 जो पहाड़ी बंदे हैं वो चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद इस बंदे को इतनी ज्यादा मार लगाते हैं कि इसकी पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। सिख वगैरह सब एक ही इक्वल है। आके तुम बिना देखे मार रहे हो। पग भी खोल दिया। अब देखोगे इस बंदे को तो इसके मुंह से खून बह रहा है और आप समझ सकते हो कि जो नफरत है वो कितनी ज्यादा हो चुकी है। और बात क्या है, बात बस वही है, कोई छोटा सा उनको मुद्दा मिल जाए, उसी की मुद्दे के ऊपर जितने भी जो लोग हैं वो एक साथ अपना गुट बना के किसी भी बंदे पे चढ़ जाते हैं। अब इस बंदे पे इतने सारे लोग चढ़ गए, उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इसने वहां पे एक ड्रेस ली थी। अब ड्रेस के बदले जो इसके पैसे तय हुए थे वो ये अपने पैसे देने वाला था, लेकिन वहां पे उनका जो मूड है वो चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई इतने पैसे नहीं चाहिए हमको, तो इतने ज्यादा पैसे चाहिए। अब इसी बात के ऊपर वो लोकल बंदा था, लोकल बंदे ने अपने 8-10 बंदे इकट्ठे करे और वो सारे के सारे एक बंदे के ऊपर चढ़ गए और चढ़ने के बाद उसको इतना ज्यादा मारा कि उसके मुंह से खून बहने लगा, उसकी जो पगड़ी है वो जमीन पे गिर गई और उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा बुरी हो गई। 10 जने इनको दिख नहीं रहा कि वो आसपास किसको मार रहे हैं। करेक्ट भाई चल रहे हैं तो यार, हम एक इंडिया में रह रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। सिख वगैरह सब एक ही इक्वल है। आके तुम बिना देखे मार रहे हो। पग भी खोल दिया आपकी। पग खोल दिया। कोई यार बात पग की नहीं है, मैं पग फिर बांध लूंगा, पग मैं फिर बांध लूंगा। भाई मेरे गले में मारा नहीं भाई कोई नहीं। 10 जने इनको दिख नहीं रहा कि वो आसपास किसको मार रहे हैं। करेक्ट भाई चल रहे हैं तो यार, हम एक इंडिया में रह रहे हैं, ये कोई बात नहीं होती। सिख वगैरह सब एक ही इक्वल है। आके तुम बिना देखे मार रहे हो। पग भी खोल दिया आपकी। पग खोल दिया। तो ये तो आपने देखा कि पंजाब के टूरिस्ट अगर हिमाचल में जाता है उनके संग कैसा व्यवहार होता है, लेकिन अगर वहीं पे हिमाचल से कुछ लोग अगर दरबार साहिब में आते, पंजाब में आते, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है। भाई दरबार साहिब में एक फैमिली है जिसका वीडियो सामने आया है जहां पे उनके 8 लाख से ज्यादा की जो ज्वेलरी थी वो उनकी वहीं पे छूट गई थी गलती से, वो लोग भूल गए थे, साथ में उसमें 25,000 का भी कैश था। अब इतने सारे पैसे देख के भाई किसी का भी मन डोल सकता है, लेकिन गुरुद्वारे के सेवादार इतने ज्यादा ईमानदार थे कि उन्होंने उनको बुला के उनके जितने जो पैसे थे, जितनी जो ज्वेलरी थी वो हाथों हाथ लौटा दी। मतलब ये होती है भाई ईमानदारी। कोई अगर किसी रिलीजियस प्लेस पे जाता है, अगर हिंदूवादी में अगर आप देख लो, तो भाई क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि वहां पे उसके जो पैसे हैं वो छूट जाएं, वो मिल सकते हैं। लेकिन दरबार साहिब इतनी ज्यादा सेफ जगह है कि वहां पे अगर किसी का कुछ भी रह जाता है, किसी की छोटी से छोटी चीज भी रह जाती है, वो उसको वैसी की वैसी वहीं पे मिलेगी। अब उसी तरीके से आप देखते हो हिमाचल में कैसा एक्सपीरियंस दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर हिमाचल के बंदे पंजाब में आते हैं, दरबार साहिब में आते हैं, गुरु घर में आते हैं, तो उनके संग कैसा व्यवहार किया जाता है, वहां उनकी चीज हाथों हाथ लौटा दी जाती है, चाहे वो कितनी भी कीमती हो, कितनी भी महंगी हो। नाम रमेश कुमार है और मैं अपने धर्मपत्नी रितेश ठाकुर के साथ जो है यहाँ घूमने आया हूँ। अपना पर्स एक जगह भूल गए थे। यहाँ पे बहुत अच्छे जो सेवादार हैं, एक्चुअली मुझे नाम पता नहीं है, उन्होंने बहुत ही अच्छा साथ दिया। हम इसके लिए उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम रितेश ठाकुर है और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ अमृतसर घूमने आई थी। सेवादार है जो बहुत अच्छे है, जिन्होंने
हमारा जो सामान देखा और उन्होंने अपने ऑफिस में रखा और हमसे कांटेक्ट किया। हमें यहाँ ऑफिस में बुलाया और कहा कि आपका ये सामान ऐसे ऐसे गुम हुआ है। एक्चुअली हमें तो थोड़ा याद भी नहीं था कि मैं कहीं अपना पर्स भूल आई हूँ, बट नेक दिली की वजह से मुझे मेरा सामान आज वापस मिल गया। मैं इनका थैंक यू करना चाहती हूँ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਪਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬੈਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਨਗਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਰੈਸ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। तो जी गुरुद्वारे के आसपास नशेड़ियों का जो आतंक है वो अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे नशेड़ी हैं जो कि पैसे मांग मांग के अपना नशा लेते रहते हैं, लेकिन नशा लेने के बाद खाना खाने के लिए गुरु घर में आ जाते हैं। अब इसी तरीके से भाई ने 2 बंदों को रोका जो कि गुरु घर में लंगर खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन लंगर खाने जाने से पहले ही उन्होंने उसको पकड़ लिया क्योंकि वो लोग नशेड़ी थे और नशे में पड़े हुए थे। और जब नशे से उनकी बात करी गई तो वो माफी मांगना शुरू कर चुके। भाई ये हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके ऊपर एक सरकार का एक कड़ा जो कंट्रोल है वो होना ही चाहिए, क्योंकि हर समय हर किसी पे कोई भी ध्यान नहीं दे सकता। 24 घंटे किसी पे कोई भी निगरानी नहीं कर सकता है। गुरु घर में जितने भी सेवादार हैं वो कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं, किसी ने देख लिया नहीं देखा, लेकिन इसीलिए ऐसे बंदों पे एक सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब ਆ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਆ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਜੋੜੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਜੋੜੇ ਫੜ, ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਫੜ, ਜੋੜੇ ਫੜ। ਤੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆਂਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆਂਡੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆਂਡੇ ਆ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੀ, ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਅੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਚੱਲੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹਿ, 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 ਬਹਿ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੈ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੀਟ ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਸਾ ਬੜੀ ਤੁਰੀ ਜਾਣ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ? ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੈਂ, ਰਹਿ ਕੀ ਖਾਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਦਾ? ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਬਟਾਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਕੱਲਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਛਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਬਟਾਲੇ। ਧਰ ਕੇ ਜੋੜੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋ? तो जी इस बंदे को तो आप जानते ही होगी भी कानपुर में कितनी भद्दी बातें बोल रहा था ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। तेरे बड़ुए भोसड़ी वालों सरदारों गुरु गोविंद सिंह। तो जी इस बंदे के खिलाफ जब सिख कौम खड़ी हुई है और इसके खिलाफ नारेबाजी करी, थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जब जाके पुलिस हरकत में आई। असल में इस बंदे ने आखिर में जाके माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगने के बाद जब इसकी कोर्ट में पेशी हुई तो कोर्ट में पेशी होने से पहले जो वकील थे उन्होंने वहां पे उसे घेर लिया और इसकी बढ़िया तरीके से सर्विस भी की गई। लेकिन मैं ये बता दूं जो लोग हैं वो ज्यादातर खिलाफ थे इसकी जो बातों के ऊपर, लेकिन बीजेपी के नेता जिनके दम पर ये उछल रहा था उनकी क्या भाषा थी भाई? उनका कहना ये था कि ऐसी छोटी मोटी जो बातें हैं ना वो होती रहती हैं, इनको तो है ना आराम से दबा देना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ता हैं, सालों से इनकी जो फैमिली है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इनको कुछ ना कुछ जो संवेदना है और जो सपोर्ट है वो देना चाहिए। मतलब उनका मानना ये था कि भाई ये जो मैटर है ना इसको आराम से छुपा देना चाहिए, दबा देना चाहिए, इसको ज्यादा हवा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको डर भी है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन भी है, तो इलेक्शन की वजह से वो माहौल को खराब नहीं होने देना चाहते हैं। अब उनके हिसाब से इसने गुरु गोविंद सिंह को गाली दी है, तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी बात है। अब जो नेताजी हैं आप उनकी वर्डिंग सुन लीजिए, उनका जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पे सामने आया जहां पे वो अपने मन की बात खोल रहे हैं। सदस्य संचार मंत्रालय भारत सरकार कानपुर से जी। अरे हमारे
परिवार के व्यक्ति है, उस संगठन से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूरा परिवार अजय प्रताप सिंह का बहुत समय से। हाँ, तो कोई इनका मामला छोटा मोटा नहीं, अक्सर होता है। वो गए खाना ना खाने होटल पे, सरदार जी से झगड़ा हो गया, एप्लीकेशन दी होगी तो उसको रुकवा दीजिए, देखिए उनकी मदद करा दीजिए। हाँ, इनको भेज तो रहे लेकिन उसको मदद करा दिया। होता क्या है कि वो लड़के सर्विस वाले खाने पीने में कहीं कुछ हुआ था तो होटल के मालिक ने इनको गाली दी, फिर उन्होंने दी। अब एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई गाली देगा कोई कार्यकर्ता पार्टी का सुनेगा थोड़ी, है कि नहीं? अब उन्होंने दिया तो इन्होंने दिया, खत्म करा दीजिए, खत्म करा दीजिए। हाँ, मेरा कार्ड लेके जा रहे हैं, तत्काल अभी जा रहे हैं, क्योंकि मदद करा दूंगा, ठीक है? ठीक, कोई नहीं, ठीक है भाई साहब। अब अगले साल चुनाव है, महाराज जी को देखिए, महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बना ले, अपने व्यक्ति की मदद करनी है, सही खराब बात की बात है, ठीक है? ठीक ठीक भाई। तो जी कांवड़ यात्रा करने वाले लोग सनातन धर्म को बचाने के लिए रोडों पे उतर चुके हैं। साथ में जो सरकार है उन्होंने भी अपना जो नेशनल हाईवे है उनके हवाले छोड़ दिया कि भाई आप आराम से हमारा जो धर्म है ना उसे बचाओ। भाई धर्म बचाने के साथ साथ ये भी सामने चीज आ चुकी है कि भाई अब हिंदुस्तान एक भगवा प्रदेश बन चुका है। देश में जितनी भी नीतियां हैं, जितनी भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी रूल्स हैं, अब वो भगवा हिसाब से कंट्रोल किए जाएंगे। मतलब लोग अगर बोल देंगे कि भाई हाईवे हमको देना है तो हाईवे उनको दे दिया जाएगा। अगर लोग बोलेंगे कि भाई 1 महीने जो स्कूल हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वो सब कुछ बंद कर दिए जाए तो वो बंद कर दिए जाएंगे। उनके ऊपर फूल भी बरसाए जाएंगे। मतलब वो जो भी डिमांड करेंगे उनको वो दे दिया जाएगा। महीने के अंदर घोड़े से बड़ा कोई विधायक प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। तो इनकी सरकार है, 1 महीने तक इन्हीं का ही रोड पर चलने चाहिए। आज ये गाजियाबाद में कावड़ खंडित हुई है। एक गाड़ी जिसमें पता नहीं कौन था, ऐसा दिक्कत का था या कोई भी था, खंडित करके निकल गया। लेकिन कहीं ना कहीं चूक प्रशासन से हुई है। तो इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार है। और घोड़ों की सबकी यही इच्छा है कि प्रशासन अपनी गाड़ी में गाजियाबाद से हरिद्वार तक जल लेके भरवा के लेकर आएगा और यहाँ लाके छोड़ेगा। लेकिन कई ऐसे कांवड़ यात्रा करने वाले लोग हैं जो कि पुलिस वालों से भी बढ़िया दोस्ती निभा रहे हैं। मतलब पुलिस वालों को भी वो अच्छी ठुकाई पिटाई का जो रिजल्ट है वो दे रहे हैं। उनके हिसाब से पुलिस वालों ने उनके साथ गलत चीजें करी है। साथ में उनके जो कांवड़ हैं उनको भी वो खंडित कर देते हैं। तो इसलिए वो पुलिस वालों की भी बढ़िया तरीके से रिलाई कर रहे हैं। ये दारू पी रखे ऐसे बोले ने, और ये पुलिस वाला भाग रहा, इसने मेरी कांवड़ खंडित करी। ये देख लो, ये उत्तराखंड है, कांवड़ खंडित करी मेरी। अरे मेरी मदद करो, अरे मेरी मदद करो, ये भाग रहा। अरे कांवड़ का दारू पी रखी इसने, अरे पकड़ो से, ये भाग रहा बहन का लोड़ा। अरे पकड़ो से, ओए वो सारे कांवड़िया कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा? लेकिन ये कांवड़ यात्रा करने वाले इतने ज्यादा कभी कभी हमलावर हो जाते हैं कि भाई ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। मतलब स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं जो कि पढ़ाई के लिए देश को शायद आगे बढ़ाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनकी जो गाड़ियां, उनकी जो वैन है, उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। शीशा पूरी गाड़ी पीछे से आगे सारी दोनों तरफ से यहाँ पे पथराव कर दिया। और यहाँ पे देख रहे, आप बताइए, गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे जिसपे यहाँ पे उन्होंने पत्थर से वो किया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के चोट तक के भी आई है। शीशा अंदर टूटा हुआ है, स्कूल जा रहे थे बच्चे, हल्का सा गाड़ी से उनका वो चोट भी लगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इस पे गाड़ी में पथराव कर दिया और ये भी नहीं देख रहे थे कि इसमें बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये भगवा वाली जो जेंजी है ना, यही हिंदुस्तान का फ्यूचर है और यही हिंदुस्तान को बचाएंगे। यही देश की जो इकोनॉमी है उसे ऊपर लेके जाएंगे और यही हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाएंगे। कावड़ लेने कोई बूढ़ा आदमी नहीं जाएगा, जाएगा वही जो धुआंधार सूट मार सके और मौका मिलते ही भोले के भजनों पर जमकर झूम सके। तो बोल शंकर भगवान की। मेरा चीला कैसे
आप लोग की क्या राय है, आप लोग की क्या राय इस चीज के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।